Co-powered by महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा और आज सबसे बड़ा मुद्दा में बात करेंगे थप्पड़ कांड की, जिसके बाद सूबे की सियासत 90 डिग्री एंगल से घूम चुकी है। नेताओं के बयानों से अब सियासत गर्म हो चुकी है और ताजा मामला क्या है, बात उस पर भी करेंगे। टोंक के देवली उनियारा में उपचुनाव मतदान के दौरान एसडीएम अमित चौधरी थप्पड़ कांड के बाद सूबे की सियासत में अलग अलग नेताओं के बयानों ने उबाल ला दिया है, जिससे अफसरों और नेताओं के बीच टकराव के हालात तो बन ही रहे हैं, बल्कि जनता में भी एक गलत संदेश आ रहा है। थप्पड़ कांड ने खूब सुर्खियां बटोरी और अब कई नेताजी खुलकर अफसरों को धमकियां देते नजर आ रहे हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने यहां तक कह दिया कि नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारकर ठीक किया। उसने एक थप्पड़ मारा, मैं होता तो 3-4 थप्पड़ मारता। इस घटना में जाट वर्सेस मीणा करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने नरेश मीणा के थप्पड़ कांड की घटना के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के दौरान काफी बवाल हुआ, हिंसा हुई, आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। हालांकि हनुमान बेनीवाल के बयान पर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने का और अपनी बात रखने का अधिकार है। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर ने शाहपुरा के कोठाज गांव में भजन संध्या कार्यक्रम में कहा कि आपका काम करने के लिए धीरज गुर्जर है। अगर कोई अफसर आपकी बात प्रेम से नहीं मानता है तो उसको जूते से मारकर काम कराने के लिए आपका बेटा धीरज गुर्जर है। तो ये इस तरीके के कई बयान इस दौरान सामने आए हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और आज सबसे बड़ा मुद्दा में हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे कि नेताजी दबंग हैं, जिनसे अफसर अब तंग हो चुके हैं। राजस्थान में थप्पड़ की राजनीति क्यों हो रही है? सरकारी अफसरों कर्मचारियों की थप्पड़ और जूते का खौफ क्यों दिखाया जा रहा है उनको? क्या नेताओं का अफसरों और कर्मचारियों को धमकाना जायज है? क्या बाहुबली नेता यूं ही अफसरों को धमकाते रहेंगे? अफसर और कर्मचारी बिना दबाव के अपनी ड्यूटी कैसे कर पाएंगे? धमकाने वाले नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या अफसर और कर्मचारी जनता के काम से ठीक से क्या नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए क्या इस तरीके से बयान नेताओं को देने पड़ रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब तलाशेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान में नरेश मीणा थप्पड़ कांड के बाद थप्पड़ पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी अब नेताओं के निशाने पर हैं। एक के बाद एक नेताओं के अधिकारियों को थप्पड़ और जूते लगाने के बयान सामने आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की नाराजगी के बाद अब राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इन बयानों की निंदा की है। राजस्थान में देवली उनियारा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव के मतदान के दौरान समरावता में एसडीएम अमित चौधरी को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा, जिसके बाद से ही सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। हैरानी की बात तो ये है कि बयानों के जरिए राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है। एक के बाद एक प्रशासनिक अधिकारियों को थप्पड़ और जूते मारने के बयान सामने आ रहे हैं। नरेश मीणा ने थप्पड़ मारने के बाद कहा कि एसडीएम भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रहा था, तो मुझे थप्पड़ मारने का कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने कहा एसडीएम ने दिलाया, मैंने पूछा कौन है एसडीएम, तो वहाँ वो खड़ा था और वो उसकी मुस्कान इतनी बड़ी वो करके भी हंस रहा था। उसको थप्पड़ खाने के बाद भी हंस रहा था। उसके बाद मैंने उसे थप्पड़ जड़ा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उसकी एक ही पड़ी है, उसकी और पढ़नी चाहिए थी। तो वहीं आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो नरेश मीणा ने कर दिया है। मैं होता तो उसको 3-4 थप्पड़ और लगाता। अच्छा रहा 3-4 झापड़ करना चाहिए। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक है ना, मैं थोड़ी मारता घूमूंगा। राजस्थान में निर्दलीय क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं की बात ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पार्टी कहे जाने वाली कांग्रेस के नेताओं की भाषा और तेवर भी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ तल्ख हो चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे तो उनके जूते लगाने के लिए मैं तैयार हूं। आपका मन में विश्वास रखो, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपको काम कराने के लिए, और अगर कोई की बात प्रेम न माने तो जरबो मेल के सबको काम कराने के लिए आपको देखो धीरज गुर्जर तैयार है। जो धीरज गुर्जर मर जाए, लेकिन आपने ब्यूरोक्रेसी की नाराजगी के मद्देनजर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को बयानों की निंदा करने के लिए आगे आना पड़ा है। मदन राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान में गुंडागर्दी का नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा। जनता को तय करना होगा कि वो किसके साथ है।
ये कतई स्वीकार्य नहीं है। बाहुबली राज नहीं चाहिए। ऐसी राजनीति करेंगे क्या? या कोई नीतिगत निर्णय होंगे? आखिर कहीं अधिकारी ने किसी ने भी त्रुटि भी की है तो उच्च अधिकारी बैठे हैं जिनके सामने शिकायत की जा सकती है और उचित माध्यम से सक्षम तरीके से बात रखी जा सकती है। इसमें जूतम पेजार या शक्ति बल प्रयोग, मैं सोचता हूं कि किसी भी राजनेता के लिए ये निंदनीय है। नरेश मीणा थप्पड़ कांड मामले में राजस्थान के आरएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कहने पर अपनी पेन डाउन हड़ताल वापस ले ली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें धैर्यपूर्वक सुना, लेकिन इस तरह के बयानों से राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों में अभी भी आक्रोश है और खुद की सुरक्षा की चिंता है। यही वजह है कि आरएएस लॉबी सरकार पर ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट लगाने की मांग कर रही है। ऑफिशियल्स प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान में लागू हो ताकि राजस्थान का हर कर्मचारी भयमुक्त वातावरण में अपना सरकारी कार्य संपादित करे। दरअसल अलग तरह की संजीदा सियासत के लिए जाने जाने वाले राजस्थान में थप्पड़ कांड के बाद जिस तरह से नई तरह की थप्पड़ पॉलिटिक्स शुरू हुई है, वो आने वाले दिनों में किस दिशा में जाएगी ये कहा नहीं जा सकता है। जयपुर से सुशांत पारेख की रिपोर्ट। वहीं एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट की तरफ से इस पर बयान दिया गया और जवाब भी दिया गया दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनवाते हैं आपको। सब नरेश मीणा के थप्पड़ मारने को लेकर हनुमान बेनीवाल ने भी कहा अगर मैं होता उनकी जगह तो 3-4 थप्पड़ मैं भी लगाता। देखो, इस देश में बोलने की आज़ादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, उनको कैसे उनकी जीभ को रोका जा सकता है? उनका नज़रिया ये है, हमारा नज़रिया ऐसे नहीं है, ऐसे डेमोक्रेसी में होना नहीं चाहिए। ये लोग ये कह रहे हैं कलेक्टर एसपी जो एसडीएम उनको जेल में डाला जाए, जो थी जो उनके खिलाफ कार्रवाई। ये तो अब आप जो कांग्रेस के लोग हैं या बाकी का आंदोलन करने आ रहे हैं वो डलवा देंगे। गहलोत के राज में कितने डले IAS IPS जेलों में? गाँव वाले कह रहे हैं, पूछ लो आप, इनको चला दो ना, ये डलवा देंगे। कोई व्यक्ति को अगर हिंसा का सहारा लेते हैं उसका मैं खंडन करता हूं। उसको कभी हम इस समाज में टॉलरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये लागू होता है सरकार के ऊपर भी। सरकार, प्रशासन, पुलिस ने गांव में घुस के जो हालात वहाँ किए हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को पीटा, रात के अंधेरे में जाकर गोलियां बरसाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। उन्होंने क्या ऐसा गुनाह किया था? कौन से आतंकवादी थे वो? तो हिंसा अगर सरकार की मशीनरी भी इसका उपयोग करती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। पहले मुझे बताया गया कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, अब कह रहे हैं कि संभागीय आयुक्त इस इंक्वायरी करेंगे। मुझे पता नहीं सरकार क्या चाहती है, लेकिन ये सरकार का एक चेहरा सामने आया है कि अपना भड़ास निकालने के लिए चुनाव, उस दिन मतदान चल रहा था, जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि ये लापरवाही जानबूझ की गई क्या? किस राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार की लापरवाही करी गई ताकि माहौल खराब हो? बाद में रात को जाके लोगों की पिटाई करो, उनके मकान को तोड़ दो, गाड़ियां फूंक दो। कौन अपनी गाड़ी में खुद आग लगाएगा? और अगर बाहर के लोग थे भी तो अंदर आए कैसे वो? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने जानबूझ के टारगेटेड कार्रवाई करी है और गरीब लोगों को तंग करने का काम किया है। जनता इसका जवाब देगी। तो ये आपने राजनीतिक बयान भी आपने सुने हैं। बहुत सारे सवाल भी हैं कि आखिर इस सब के पीछे की वजह क्या है, क्यों ऐसे नेता अक्सर बयान देते हैं और क्यों बार बार अब अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या राजनीतिक लाभ है इसकी वजह? जरा जानते हैं। खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है, सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व IPS ऑफिसर मुकेश मीणा जी कार्यक्रम में है। हमारे साथ RAS ऑफिसर पंकज ओझा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। और इलेक्शन वॉच के संयोजक कमल ताक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं इस पर एक रिएक्शन पंकज ओझा सर आपसे ही ले रहा हूं। पंकज जी, इसमें क्या नजर आ रहा है? ये जिस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें बार बार ये कहा जाता है कि भाई, अभी तक नेताओं के बयान भी हमने देखे कि कोई भी आ रहा है वो अधिकारियों को टारगेट कर रहा है, अधिकारियों को लेकर के बयान दे रहा है। पहले थप्पड़ कांड का मामला, फिर उसके बाद में कह दिया जाता है कि काम नहीं करें, प्रेम पूर्वक काम नहीं करें तो काम करवाना हमें आता है। अब शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो पूरी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को, CMO के अधिकारियों, मुख्य सचिव महोदय को धन्यवाद देंगे हम, जिन्होंने बहुत ही सिंपैथेटिक तरीके से हमारी बात सुनी और हमें पूरा भरोसा दिलाया। सभी कर्मचारी यूनियंस भी थी और भी हमारे राज्य सेवा की
पदाधिकारी भी थे विभिन्न यूनियंस के, उन्होंने कहा कि भयमुक्त वातावरण बनाएंगे राजस्थान में और इस तरह की कोई घटना दोबारा नहीं होने देंगे। और मेरा इसमें बड़ा गंभीर बात ये कहने की है कि जब सरकारों की गतिविधियों की बात आती है, राजस्थान या कोई भी राज्य की जो अचीवमेंट्स होते हैं, जो देश या इंटरनेशनल स्तर पर अचीवमेंट्स होते हैं, तो ये काम फिर किसने किया? यही नौकरशाही काम करती है, यही सरकारी कर्मचारी सैटरडे संडे बिना धूप छांव की परवाह किए बाढ़ में अकाल में सारे भागते हैं दौड़ते हैं, कैसी भी नेचुरल कैलेमिटी हो उसमें काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि आम जन को किस तरह से राहत पहुंचा सकें। सरकार की जो सारी अचीवमेंट्स हैं इन्हीं नौकरशाही के कारण ही होती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर सरकारी सेवा के अधिकारी गलत हैं तो राज्य से तो अनेक ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जो आज न सिर्फ राजस्थान के राजनीति में मंत्री रहे हैं बल्कि आज केंद्रीय जो कैबिनेट है उसमें भी बड़े जिम्मेदार मंत्री हैं और उस में भी सेंटर के में भी अभी भी बहुत ही जिम्मेदार पदों पे बहुत अहम मंत्री है तो प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी रहे हैं, वो संभाल रहे हैं। और सभी ऐसा अगर होता तो जो पॉलिटिशियंस भी हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस मैंने तो देखे हैं और अभी भी हैं, कोई एक दो के कहने से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता और वक्त और सिस्टम उन्हें भी समझ ला ही देता है। तो अगर ऐसा है तो सभी जो है वो लोग IAS IPS RS और दूसरी सेवाओं में अपने बच्चों को नहीं भेजते। कईयों के बच्चे हैं जो इन सेवाओं में आए हैं और राजस्थान ये राज्य या देश की जो शासन व्यवस्था उन्होंने बड़ी अच्छे योगदान दिए हैं और सबके सामने ऐसे अनेक उदाहरण लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, मैं इसमें मुकेश मीना जी को जोड़ रहा हूँ। मुकेश सर, एक चीज बताइए कि इसमें कारण क्या नजर आ रहा है, क्यों बार बार अधिकारियों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? एक थप्पड़ कांड वाले नेताजी हैं जो थप्पड़ मारते हैं, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा होता है, उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। उसके बाद एक नेताजी और बयान देते हैं, वो कहते हैं कि साहब मैं मार नहीं पाया, मैं होता तो मैं और ज्यादा मारता। एक नेताजी कहते हैं कि साहब काम नहीं करते प्रेम पूर्वक तो हम इसमें और हम काम करवाएंगे उनसे, अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बयानों को मतलब बयान इस तरीके के देने की होड़ मच चुकी है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कुछ सुनियोजित आपको कुछ लगता है कि भाई पहले से प्री प्लानिंग है? क्योंकि ये वही अधिकारी हैं जो उनकी सरकार में भी रह करके काम किया, तब तो अच्छे थे, अब अचानक से बुरे क्यों हो गए? आजकल एक फैशन चल गया है राजनीति जो भी नेता हैं कि ऑफिसर्स को एक गाली दो और पब्लिक में और जो जितनी भीड़ है उनमें वो पॉपुलर होना चाहते हैं। इनफैक्ट जैसे कि हमारे पुराने अफसर ने बताया, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऑफिसर जो है या कोई भी सरकारी कर्मचारी एक सरकार की ड्यूटी कर रहा है, पब्लिक की ड्यूटी कर रहा है। और अगर कोई भी सरकारी नौकर चाहे नीचे स्तर का हो चाहे उच्च स्तर का हो, अगर उसकी बेइज्जती करेंगे तो एक डिमोरलाइज होता है और पूरा प्रशासन ही डिमोरलाइज होता है उस पर। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट नेताओं के आते हैं बहुत ही गलत है। अगर आपको किसी ऑफिसर से, मैं नहीं कहता कि सारे ऑफिसर्स अच्छे हैं या सारे ऑफिसर्स बेकार हैं, कुछ ऑफिसर हो भी सकता है इनफेक्टिव हो या काम नहीं करते हो या मिसचिवियस हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का और भी साधन है। आप लिख भी सकते हो, उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हो, मंत्री से मिल सकते हो, मुख्यमंत्री महोदय से मिल सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप पब्लिकली किसी को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। पब्लिकली आपको जैसे स्टेटमेंट आता है जूते मारेंगे, क्यों जूते मारेंगे और क्यों जो अफसर जो है या नौकर जूते क्यों खाएगा नेताओं के? एक्चुअली में वो भी एक किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का बाप है, अफसर है। तो अगर कोई काम कर रहा है तो काम और सरकार और पब्लिक के लिए काम कर रहा है, खुद के लिए नहीं कर रहा। खुद के लिए तो उसको ठीक है तनख्वाह मिलती है, सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन जो काम करता है पब्लिक के लिए करता है। अगर हम सारे सरकारी अफसरों का अगर हम देखें, सरकार चलती क्यों है? यही नेता कल को मंत्री बनते हैं, यही नेता इंस्ट्रक्शन देते हैं, यही नेता उनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये और जो भी सरकारी कर्मचारी है बेचारा हर तरह की स्थिति में काम करता है, चाहे उसके पास साधन है या नहीं है, अपनी ड्यूटी करता है। आपने देखा होगा कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि उनको संसाधन नहीं है, उसके बावजूद भी
काम करते हैं, ऐसे ऑड आवर्स में भी, रात में भी काम करते हैं, कुछ डिपार्टमेंट दिन में भी काम करते हैं, हाँ। कुछ ऐसी स्थिति में भी काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह यानी कि के दिन जो रात काम statement करते हैं, देते एग्जीक्यूट करने का काम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों ऐसे बयान दिए जाते हैं? जरा करणवीर सिंह जी को भी इसमें जोड़ रहा हूँ। करणवीर जी, एक चीज बताइए कि ये धीरज गुर्जर साहब जो कह रहे हैं उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं आप? सही कहा है या गलत कहा है उन्होंने? क्या कहा है उन्होंने शुभेंदु जी? उन्होंने तो कहा है जरबा मेले, उसका व्याख्या आप लोग कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां कर रही है। लगातार उन्होंने किसी अफसर को नहीं कहा है। अच्छा, अपनी एक सभा बता के दीजिए, अंदर आप थोड़ा सा व्याख्यान कर दीजिए, आप समझा दीजिए, हम तो शायद नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा है कि जरबो मेला मेला, अब ये एक वहाँ की देहाती भाषा है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। हाँ। अब उसको आपने क्या मतलब है मीडिया सर ने उसका? उसको जूते मारूंगा नहीं, आप बताइए ना, आप रूपांतरण क्यों किया? किसी नहीं, अधिकारी को कहा क्या? हम तो जो आप बाकी उसकी सबने समझा, व्याख्या हमने भी कर वैसे रहे ही हैं तो समझा। नहीं। आपने क्या समझा वो बता दीजिए। नहीं, मैंने तो ये समझा, या जनता ने ये समझा, या लोगों ने ये समझा, उनकी भावना क्या थी, उसकी जो सारांश क्या था। उन्होंने कहा था जिस तरह का अराजकता पिछले आप लगातार समय से देख रहे हैं, भीलवाड़ा के अंदर लगातार अशांति व्याप्त है, लगातार नहीं, वहाँ के लोगों आप को अभी परेशान आपने किया जा रहा है। पूरा यही होता है ना सर, कि पूरा मामला भटका दिया, बस कह दिया कि नहीं ऐसा तो था नहीं। तो ये बताइए ना, आपने वो शब्द का आप जो बताइए जिक्र किसी कर रहे हैं अधिकारी, उसका मतलब बता दीजिए। आप आपने किसी कह दिया बड़े अधिकारी आसानी को- से कि आप तो इसको किसी अधिकारी को नहीं बता रहा हूँ ना, आप बात तो करने दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ किसी अधिकारी को कहा हो, किसी को संबोधित किया हो, उन्होंने अपनी एक कार्यकर्ताओं की सभा के अंदर अपनी गांव देहात की भाषा के अंदर उनसे वार्तालाप कर रहे थे। उस वार्तालाप में एक व्यंग्यात्मक रूप से एक बात कही कि अगर सरकार, अगर पुलिस प्रशासन, अगर लोग बाग आपका काम नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम, उन्होंने अपना जो वर्ड यूज किया, मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, वो यूज करना चाहिए था। इस तरह के वर्डों की राजनीतिक सुचिता के लिए या कहीं भी राजनीतिक गुणवत्ता के लिए जब इन शब्दों की जगह नहीं है। पर आप देखिए सर, कहीं भी जगह नहीं हो ऐसे शब्दों की। उसको नहीं, अगर कोई किसी को कहेगा इस तरीके के शब्द, क्या वो मान लेगा? किसी को नहीं कहा गया, वो अपने नहीं तो किसी को तो कहा गया ना वहां पर। किसके लिए वो संबोधित था फिर? वो शब्द किसके लिए कहा गया? क्या वहां कोई अधिकारी था? मैं यही तो बात हो रही थी ना सर। अभी तक यही बात हो रही थी कि खुद को पॉपुलर करने के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। शुभेंदु जी, पब्लिक का आक्रोश था, उस आक्रोश को उन्होंने इस शब्द के पब्लिक का कोई आक्रोश नहीं है। वो नेताजी अपने आप को पॉपुलर करना चाह रहे थे। पॉपुलर नहीं करना चाह रहे थे, वो ग्रामीण जनता के पास बात कर रहे थे और उसी लहजे में बात कर रहे थे। ये लहजा ठीक है क्या? क्या कभी किसी पब्लिक डोमेन में आम लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा कि नेताजी कैसा बोलते हैं? नेताजी ने उनकी पीड़ा समझी, उनका आक्रोश समझा है। अगर किसी अधिकारी को कहते, अगर ये कानूनी रूप से कार्रवाई करने लायक होता तो सरकार स्वतंत्र। मतलब आप कह रहे हैं कि ये सही किया उन्होंने, उनका जो स्टेटमेंट था वो सही था, आप ये कहना चाह रहे हैं? सही किया मैंने। शुभेंदु जी, मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, राजनीतिक सुचिता के लिए इस तरह के शब्दों की राजनीति में कहीं आवश्यकता नहीं है। तो खंडन कीजिए ना, आप कहिए कि गलत कहा। फिर भी किसी परिस्थितिवश अगर इस तरह का शब्द यूज किया गया है, ये उचित नहीं है। पर आप देखिए ये वह शब्द यूज क्यों किया गया है। लगातार जनता के अंदर आक्रोश है। समरावता के अंदर आप देखिए लगातार जिस तरह से लोगों को बरगलाया गया है, वहां वो लगातार जिस तरह से वोटिंग का विरोध कर रहे थे, उनका विरोध सुना जाना चाहिए था। उनको वोटिंग के लिए प्रेशराइज किया गया। पुलिस रात के अंधेरे में जाती है, उनके ऊपर हमला होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लोगों के सामान जला दिए जाते हैं और तर्क दिया जाता है कि पुलिस ने आकर के सामान जला दिया। आप ये कह रहे हैं? कौन ग्रामीण अपनी झोपड़ी में आग लगाएगा? तो किसने जलाया था? गरीब आदमी नहीं, किसने जलाया था? आप लोग बता रहे हैं ना पुलिस ने जलाया। साफ बता रहे हैं, आपकी मीडिया बता रही है, पुलिस की वीडियो आ रहे हैं कि पुलिस के अधिकारियों ने पुलिस के कौन मीडिया बता रहा है? मुझे तो नहीं पता कि कहां आपने ये वीडियो देखा है, मुझे तो नहीं पता। सब पब्लिक डोमेन में है। ये कह देना कि मीडिया में चल रहा है, आप दिखा रहे हैं। सर, हमारे यहाँ नहीं चल रहा है कोई ऐसा। मैं आपको नहीं, मीडिया में बिल्कुल दिख जाएगा। आप पता कर लीजिए। तभी तो ये जो न्यायिक जांच की बात है वो संभागीय जांच पे आकर टिक गई है। बात किरोड़ीलाल मीणा जी ने, मंत्री जी ने ये कह के वहां से सर इतनी सी बात है। मैं इसमें इसलिए कह रहा हूं कि अगर कहीं पर किसी अधिकारी को लेकर के या कहीं पर कोई आपत्ति होती है तो उसकी शिकायत दर्ज की जा सकती है, बशर्ते इस बात के कि आप उसको अपशब्द कहें या किसी भी अधिकारी को गलत कहें या थप्पड़ मार दें। ये बिल्कुल गलत है। गांव के लोगों ने समरावता के अंदर चुनाव का विरोध किया गया था और जबरदस्ती सरकार के इशारों पर, शय पर चुनाव करवाने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही थी। उसका विरोध हुआ और जो घटना हुई उसकी मैं निंदा करता हूं। ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के अंदर नहीं होनी चाहिए। इस तरह की, चाहे सीपी जोशी अगर इस तरह की कार्रवाई करे या चाहे नरेश मीणा करे, दोनों अपराधी है।
दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। अभी हमारे प्रकाश झा बता रहे थे, प्रकाश झा जी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री से इनकी वार्ता हुई। क्या आरएस के लिए, आरएस सरकारी कर्मचारी अगर आरएस होता है तो उसके लिए नियम अलग है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि सांसद सीपी जोशी जी ने एक सरकारी कर्मचारी को 2 थप्पड़ मारा, उसकी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या इसलिए कि वो केवल एक कर्मचारी था? आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए, है ना? बात तो ये है। खैर, मैं इसमें कमल जी को जोड़ रहा हूँ, इसमें कमल जी को जोड़ता हूँ, मैं वापस आता हूँ आपके पास, मैं वापस लौटता हूँ आपके पास। कमल जी, एक चीज बताइए कि ये जो ऐसा कहा जाता है कि हमने तो किसी को कहा नहीं, हमने तो किसी अधिकारी को नाम भी नहीं लिया, लेकिन ये इस तरीके के स्टेटमेंट क्यों देने पड़ रहे हैं? ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, एक और बात यहाँ पर निकल कर आई है, विशेष करके ये पॉलिटिक्स को चमकाने वाली बात है और जनता के बीच में अपने आप को एक तरीके से बाहुबली या यूं कहें कि सब मामलों का समाधान मैं कर सकता हूं और जो नहीं मानेगा बातों से उनको लातों से मानवा सकता हूं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये लोकतंत्र की नहीं, और इस तरह की बात जो है वो लोकतंत्र के अंदर जो भी नेता बनना चाहते हैं वो हो ही नहीं सकती। ये परिधि और ये व्यवस्था जो नेता लोग इस तरीके से रख रहे हैं वो लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत है, क्योंकि अगर ये करेंगे तो उसके बाद लोग ये कहेंगे कि नेता भी काम नहीं करते हैं, नेता को भी पिटाई करो। और कोई भी नेता जो है वो परिपूर्ण है नहीं, और अभी तो बहुत ज्यादा अपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में जनता फिर पीटती रहेगी और आप कहेंगे जनता पीट रही है क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, ये काम नहीं कर, ये गलत काम कर रहे। तो ये रास्ता है नहीं, हिंसा का रास्ता कभी भी खत्म नहीं होगा। एक आंख के बदले दूसरी आंख जो गांधी जी ने कही थी, यानी कि पूरी की पूरी संसार ही खत्म हो जाए। तो पहली बात तो ये है कि ये तो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि एक आंख किसी ने ले ली। अगर कोई गलत कर रहा है तो हमारे यहाँ पर सिस्टम है कि हम कानून का सहारा लें। और ये तो सारे के सारे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि कानून को मानिए, कानून के अनुसार चलिए। ये लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं, ये लोग मैकर कहलाते हैं। वो लोग अगर कानून को तोड़ेंगे तो ये इससे ज्यादा मतलब दुखदाई कुछ नहीं हो सकता है लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। और अब तो जो ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र सर, की पैरवी करना चाह रहे इतने हैं, लोगों की भीड़ में आकर के आप ये कहना कि भाई हम देख लेंगे, मतलब एग्रेशन दिखाना, लोगों के बीच में जाकर काम नहीं करेंगे तो हम जूता मारेंगे। ये आप सोचिए, लोगों के बीच में आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं और आप लोगों को उकसा भी रहे हैं। हाँ, तो ये तो आप उनके एफिडेविट्स में जाके देख लीजिए कि कितने केसेस हुए हुए। हाँ। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी जो हम निकालते हैं, हम देख रहे हैं कि कितने क्रिमिनल्स जो हैं जिनके ऊपर संगीन अपराधों के अंदर वो अभी चार्जशीटेड हैं या उनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो हमारे आराम से लो मेकर बने हुए हैं, वो हमारे यहाँ पर कानून बनाने वाले बने हुए हैं। तो उन लोगों से आप कैसी उम्मीद करें? क्या उम्मीद कर इसलिए हम काफी समय से एडीआर ये फोकस कर रहा है कि आप किसी भी तरीके के जो व्यक्ति हैं जो क्रिमिनल केसेस के अंदर हैं, उन सारे के सारे व्यक्तियों को आप चुनाव के लिए तो बार कर दीजिए। उनको डिबार करना बहुत जरूरी है, उनको चुनाव में शामिल ही नहीं होना चाहिए, तभी वो अपनी सुचिता ला पाएंगे। नहीं तो खुलेआम धमकियां देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम जितने ज्यादा इस तरह की धमकियां देंगे, हम जितने ज्यादा बाहुबली होंगे, हम तो उतने ही ज्यादा पॉपुलर होंगे जनता के बीच। ठीक है, यानी कि लोकप्रियता के लिए भी ये सब कुछ किया जाता है। मैं इसमें पंकज सर को जोड़ लेता हूं। पंकज जी, एक चीज़ और बताइए कि ये जो इस तरीके की घटनाएं हैं, इनको रोकने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, क्या किया जा सकता है इसके लिए? भाई, अधिकारियों को बीच में आवाज़ भी उठी, सबने कहा कि भाई हम काम नहीं करेंगे जब तक आप इस मामले को लेकर के गंभीरता से नहीं लेंगे। तो ये मसला कहीं तो आकर के रुकना चाहिए, या बार बार इसी तरीके से टारगेट होंगे अधिकारी? मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि जो भी बयान दे रहे हैं, मेरा पहले तो ये मानना है कि राजस्थान में इतने मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और एमएलए, एमपी, सांसद, प्रधान, कई सारे लोग राजनेता, और मेरा तो 22-23 साल में जो अनुभव रहा, मुझे तो बड़ा सहयोग मिला और कई राजनेताओं से तो आशीर्वाद ही मिले। कुछ एक लोग सिस्टम में हर जगह होते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी में भी है। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार भी चिंतित है, और हमने माननीय मुख्यमंत्री से सारी सेवाओं ने मिलकर के, इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, दूसरी सेवाएं, एकीकृत महासंघ भी है, हमने यही कहा है कि जिस तरह से पहले ऐसी ही घटनाएं डॉक्टर्स के साथ होती थी, एडवोकेट्स के साथ होती थी, तो एक एक्ट लाया गया है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा का, उसकी डिमांड हमने सरकार से की है और सरकार ने इसमें बहुत ही
पॉजिटिव सकारात्मक संकेत दिए हैं। तो इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये एक तो की हम मांग कर रहे हैं, जिसपे हो सकता है थोड़े समय बाद ऐसी घटनाओं पर रोक लगे या सक्षम कार्रवाई हो। अगर ऐसी कार्रवाई होंगी तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं पे लगाम लगेगी। और सबसे बड़ी बात, मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि सरकारों की जो भी अचीवमेंट्स हैं वो निश्चित रूप से जो छोटा कर्मचारी, चाहे वो 4th क्लास से लेकर के 1st क्लास तक सारे मिलकर काम करते हैं, तभी ये सारे अचीवमेंट्स तभी ये सारे काम हो पाते हैं। मिलजुल करके काम करने की जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना समय दिया। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है, देखिए महत्वपूर्ण ये है समझना कि हमें कम से कम पब्लिक डोमेन में इस तरीके, वैसे तो हमें जीवन में कभी भी इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, हमें बचना चाहिए, कभी भी ऐसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए। अगर कहीं पर किसी अधिकारी को लेकर के या सिस्टम के अंदर किसी से भी अगर आपको आपत्ति है तो बाकायदा कानून है, नियम है, आप उनके तहत जा करके आप शिकायत कर सकते हैं और उसके बाद तब उस व्यक्ति के खिलाफ या उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो खैर, लेकिन इस तरीके के बयान की कोई जगह राजनीति में तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा आप, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।